साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। IMF की एक शर्त पूरी हो गई और वो ये शर्त थी कि ताजिरों से टैक्स लिया जाए। हुकूमत ने इस बात को माना और ताजिरों पर टैक्स की नफाज के लिए अमल जो था वो पूरा कर लिया है। 1 जुलाई से टैक्स लिया जाएगा ताजिरों से। पहले मरहले में चंद शहर हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और दीगर शहर मौजूद हैं जिनसे टैक्स वसूल किया जाएगा, वहाँ के ताजिरों से टैक्स लिया जाएगा। मगर साथ ही साथ ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, उससे मज़ीद मुल्क के हालात बदतर नज़र आ रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुतवस्सित तबका, मिडिल क्लास और गरीब तबके को हो रहा है। आखिर होने क्या जाने वाला है? इस मुल्क में टैक्स तो वसूल किया जाता है मगर दूसरी जानिब ताजिर बरादरी क्या सोचती है? ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन से भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो ताजिरों से टैक्स लिया जाएगा इससे कितनी महंगाई में इजाफा होगा, बेरोज़गारी में इजाफा होगा, इसका फ़ायदा है या नुकसान है, किसको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। आज तमाम तर इस पहलू पर बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? ठीक हैं? अब ताजिरों पर टैक्स लगाया जा रहा है जिसका लागू जुलाई से होगा। अब हर ताजिर, छोटी से छोटी दुकान, मोहल्ले की दुकान, बड़ी दुकान, तो आप क्या समझते हैं कि कारोबार किस तरह चलेगा? फिर कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाएगा और बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आवाम की नहीं सोच रहे कोई भी। यही वजह है और क्या, गरीब आदमी मरेगा। और तो IMF कह रहा है कि ताजिरों पर टैक्स लगाया जाए, लग गया टैक्स। अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत भी कह रही है कि ताजिर और दीगर जो इदारे हैं, जैसे दीगर इदारे हैं जिसमें सेल एंड परचेज का काम आ जाता है ज़मीनों की, और बिल्डर्स हैं, उनसे भी वसूल किया जाए टैक्स। तो आपको क्या लगता है ये एकदम सही है? देखिए, बात ये है कि सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, किसी टाइप भी घुमा फिरा के आवाम पे ही आता है, सारा लोड आवाम पे आता है, गरीब मर रहा है। अगर ये जितने भी हुक्मरान बैठे हैं, जितने पैसे ले रहे हैं, IMF से ले रहे हैं, कोई भी ले, या हमारी एजेंसी ले रही है, कोई भी ले रही है, सिविल हुकूमत ले रही है, आगे हमारे तक मेहनत करके दिखाए, इस बार हमारे साथ घर के देकर दिखाए, पता लगा किस तरह कमाता है, किस तरह। ये तो ईद की मार्केट है, इस टाइम तो बड़ी गहमा गहमी हुआ करती थी, तो ये सुनसान पड़ा हुआ है ये महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। तो आप क्या कहेंगे हुकूमत से, नई हुकूमत से क्या तवक्को है? मेरा तवक्को नहीं है, जालिम हुक्मरान है तो गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि टैक्स लगने के बाद मजीद महंगाई होगी और जो आज आवाम खरीद भी रही है कुछ चीज़ें वो भी नहीं खरीद, आने दो में नहीं खरीदेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम बात कर रहे हैं टैक्स की, और टैक्स के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से IMF की शर्त पूरी की गई है। कई शराइत थे, उनमें से एक शर्त ये था कि ताजिरों पर टैक्स लगाया जाए। अब ये फैसला हो गया है कि ताजिर भी टैक्स देंगे। 1 जुलाई से इसका अमल स्टार्ट होगा। हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो बड़ा मुश्किल लग रहा है। आपको क्या लगता है कि जो टैक्स है, आप ताजिर भी टैक्स देंगे, छोटी सी छोटी दुकान गली में आप खोलें, आपको टैक्स देना, तो आपको क्या लगता है कि ताजिर बरादरी का क्या होगा इससे? ताजिर बरादरी का क्या होगा? नुकसान ही है, टैक्स देंगे, नुकसान में ही आएंगे और क्या, यही बात है सारी, टोटल नुकसान है। बड़े ताजिर तो दे सकते हैं, छोटे कैसे देंगे? जितना कमा लेना उसका टैक्स में ही आएगा पैसा, तो फिर बचा के क्या लेके आएगा घर पे छोटा ताजिर? बड़ा ताजिर तो दे सकता है, अफोर्ड कर सकता है, उसका कारोबार बड़ा है। छोटा ताजिर तो कभी भी नहीं दे सकता, नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये बात, काम की सूरत हाल अच्छी नहीं है ना, टैक्स कैसे अफोर्ड करेंगे? जब काम अच्छा होगा तो टैक्स भी अफोर्ड करेंगे, अभी तो नहीं कर सकते जिस तरह काम के हालात चल रहे हैं। मगर हुकूमत कह रही है कि ताजिर दोस्त ये अमल होगा और टैक्स तो देना है क्योंकि कौमी ख़जाने में जाना है पैसे, और ये मुल्क के लिए अपने मिलजुल कर काम हिस्सा डालना है। गवर्नमेंट तो भाई अपनी बस अपनी बातें करती है, गवर्नमेंट तो आपको पता है, ताजिर की थोड़ी सुनती है गवर्नमेंट। तो सर, अभी जो काम चल रहा है इस महंगाई में, क्या इसके बाद अगर टैक्स आप लोग देंगे तो आप लोग क्या अपने चीज़ों को बढ़ाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ाएंगे। टैक्स खत्म हो जाएगा, चीज़ें बढ़ा देंगे इंशाल्लाह। टैक्स आप समझते नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये फैसला गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। 100% गलत है। तो क्या इससे महंगाई में इजाफा होगा या कुव्वत खरीदार में इजाफा होगा इससे? मतलब कोई खरीद नहीं सकेगा और आप लोगों का कारोबार भी नहीं चल सकेगा। सर, आपको क्या लगता है टैक्स से मजीद मुश्किलात होंगी ताजिरों के लिए? बिल्कुल होंगी, क्योंकि अभी महंगाई की वजह से आवाम बहुत कम चीज़ें लेती है, चाहे वो फर्नीचर हो, खाने की रोज़मर्रा की अशिया हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ पे महंगाई हो गई है। हाँ। पहले गद्दा इतना सस्ता था कि हर बंदा ले जाता था, अब गद्दा भी इतना महंगा हो गया है, फर्नीचर भी इतना महंगा हो गया है। हम लोग तो खैर सुजुकी चलाते हैं, हमारे ऊपर तो 10-10 दिन हो गए, 15-15 दिन हो गए, भाड़े नहीं लग रहे जैसे पहले हम लोग लेके जाते थे, क्योंकि कस्टमर नहीं है मार्केट में महंगाई की वजह से।
इस वजह से जो ना प्रेशर पड़ा हुआ है सब चीज़ों पे। तो आप समझते हैं टैक्स ताजिरों पर नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी मजबूर है बेचारे। ये गलत फैसला है हुकूमत का? बिल्कुल गलत फैसला है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो ताजिरों पर टैक्स का निफाज हो गया है, हुकूमत ने IMF की शर्त मान ली है, आपको क्या लगता है कैसा फैसला है, गलत है या आप लोगों के हक में? फैसला तो बहुत गलत है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। अगर हम पे भी इम्पोज करेंगे तो डायरेक्टली वो हर ताजिर देगा, चाहे वो गली में एक छोटी सी दुकान खोले या करियाने की शॉप हो, फर्नीचर हो, कोई सी भी शॉप खोले, जी। ताजिर ताजिर है। जी जी, दोनों ही अगर हम पे इम्पोज होगा तो फिर डायरेक्ट जो कस्टमर्स के ऊपर भी इम्पोज होगा ना, डायरेक्ट हम पे लगेगा, तो फिर वो जब प्राइस में इंक्लूड हो गए, जब लगेगा टोटल प्राइस पे, तो फिर वो कस्टमर के डायरेक्ट। तो आप कहना चाह रहे हैं कि मजीद महंगाई होगी? महंगाई बहुत होगी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगी। हर जो टोटल तबका है ना वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो उसके बारे में मैं तो ये कहूँगा कि सोचने का मकाम है कि हर कोई सोचे, जो फैसला साज हैं इस बारे में कि किस तरीके से मईशत को लेकर चलना चाहिए, और छोटा जो तबका है, जो मिडिल क्लास है, उसके बारे में सोचें कि क्या करना है आगे। तो सर आप क्या समझते हैं कि फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर टैक्स लगा 1 जुलाई से जिसका इम्प्लीमेंट होगा, आप अगर एक फर्नीचर की कीमत है उसमें इजाफा कर देंगे, जाहिर सी बात है, तो क्या इससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगी या आप क्या समझते हैं क्या होने जा रहा है? पहले तो सबसे पहली बात ये कि कारोबार 2 सालों से है नहीं, बिल्कुल उसका तो असर आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अगर जब मज़ीद महंगाई बढ़ेगी तो ये जो हम सामान यहाँ बैठे बेच रहे हैं, तो मज़ीद कुव्वत खरीद से बाहर चले जाएगा। जब जाएगा से कुव्वत खरीद से बाहर, तो हर चीज़ तबाह हो जाएगी ना। जब नहीं कोई हमसे खरीदेगा तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हम हुकूमत से यही अपील करेंगे कि कोई नज़रसानी की जाए प्राइस में, और महंगाई को कम किया जाए। अगर महंगाई कम नहीं कर सकते तो इनकम बढ़ाई जाए, जिससे इनकम बढ़े, खरीदार खरीद सके, और जो बेचने वाला है जो उसकी भी अपना आमदोरफ और जो उसके पास से सेल चले। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं जो ताजिरों पर टैक्स लग रहा है तो हर एक चीज़ महंगी मजीद हो जाएगी, तो इसका नुकसान हर को होगा, आवाम को होगा? जाहिर सी बात है, गरीब तो बिल्कुल बचेगा ही नहीं बेचारा। अब आप देखें ना, दिहाड़ी पे जो काम करने वाला बंदा है, वो आज रात को यहाँ किया चलाएगा, गाड़ी चलाएगा, तो वो घर पे कुछ लेके जाएगा। जब यहाँ मार्केट में कस्टमर ही नहीं होंगे इतनी महंगाई से, तो गरीब आदमी तो मर गया मुँह। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में सोचे कि मुल्क के हालात किस नौजत पर लाके खड़े कर दिए। टैक्स की बातें तो कम है, तो महंगाई के रुझान भी तो रोकें। तेल कहाँ जा रहा है, राशन कहाँ जा रहा है, महंगाई कम होगी तो कारोबार होगा। तो क्या गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स ना लगाए या टैक्स लगाए? देखो, टैक्स से मुल्क की तरक्की होती है, आवाम को भी इसकी सहूलतें देनी चाहिए। अब टैक्स का मतलब ये है कि हम टैक्स दें, हमें उसकी सहूलत ना मिले। मगर टैक्स तो सर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस पर तो टैक्स लगा रहता है ना, लिखा रहता है कितने रुपए, इतना पैसा। वो टैक्स तो कंपनी हमसे ले रही ना, तो गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा मांग रही है ना, गवर्नमेंट का हिस्सा भी तो आप दोगी। गवर्नमेंट अपना मांग रही है, वो तो कंपनी पे कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं इन ताजिरों की ज़बानी कि अगर नहीं, अब तो अगर का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये टैक्स लागू हो गया है, 1 जुलाई से इसका निफाज हो जाएगा और ताजिर टैक्स के अमल में हिस्सा लेंगे और टैक्स देंगे। मगर इसका नुकसान कितना है, कितनी महंगाई होगी, कितनी बेरोज़गारी होगी, आज हम ताजिरों से बात करें, चाहे वो छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो। मुश्किल वक्त है, मगर इसके अलावा कोई हुकूमत के पास हल नहीं था। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ताजिरों पर टैक्स का निफाज हो गया है, जो कि IMF की शराइतों में से एक शर्त थी, जो कि बड़ा कड़ा फैसला था, मगर हुकूमत ने कर लिया है। इब्तिदाई तौर पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इस टैक्स का ताजिरों पर निफाज होगा, मगर इससे नुकसान क्या होगा, ताजिरों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वैसे ही हम देख रहे हैं कि चंद सालों से जो महंगाई पाकिस्तान में हुई और जिस तरह से वो बढ़ रही है, इससे बहुत नुकसान हुआ है, ताजिरों का भी हुआ है, आम इंसान का भी हुआ है, आम आदमी का भी हुआ। मगर जो मार्केट हम देख रहे होते थे कि इस वक्त गहमा गहमी लगी रहती थी, क्योंकि ईद की मार्केट है, हर शख्स चाहता था कि उसके घर में नए फर्नीचर आए, सोफे की तब्दीली हो, वो नज़र नहीं आ रही। ऊपर से अब ये ताजिरों पर टैक्स लग गया, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं ये कहूँगा, इस वक्त लोग महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, और इस वक्त आप देखो मार्केट की सूरत क्या बिल्कुल सन्नाटा पड़ा। इस वक्त महंगाई इतनी हो गई है कि इस वक्त लोगों को खाने का पूरा नहीं हो रहा। अब ये टैक्स लगा के और ताजिरों को जो है ना ख़त्म करने वाली बात है, और इस वक्त काम की सूरत बहुत ख़राब हो चुकी है और बस से बदतर हुई जा रही है। तो फिर ताजिरों का क्या मुतालबा है, ताजिर क्या करेंगे फिर? इस वक्त फौरी तौर पे हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दें, टैक्स की शरह को कम करें, ताकि रिलीफ मिले, कोई महंगाई नीचे आए,
तो आम आवाम की पहुंच तक आए। हुकूमत कहती है और पिछली हुकूमतों ने भी कहा है कि भाई हर शख्स को टैक्स देना चाहिए, चाहे वो ताजिर बरादरी हो या वो किसी भी शोबे से वाबस्ता हो। ताजिर बरादरी टैक्स नहीं देती। टैक्स तो हम सभी देते हैं, मगर टैक्स की एक शरह होती है। उन्होंने टैक्स की लिमिट इतनी ऊपर कर दी है कि अब बस से बाहर हो गया कि जो उसको दिया जाए, क्योंकि अब बहुत ऊपर तक लेवल पहुंच चुका है। अब महंगाई क्या होगा आप बताइए? इसका नुकसान ये है कि अब कारोबार वाइंड अप सब खत्म हो जाएगा। इस वक्त जो है अब लोग परेशान हो रहे हैं। इस वक्त यकीन करो कि बिल्कुल सिफर हो गई है। काम करना जो है ना इस वक्त सन्नाटा पड़ा हुआ मार्केट में ना, नहीं मतलब जो महंगाई। अब जो ताजिर होते थे अब वो अपने काम को बंद कर देंगे। बंद कर रहे हैं लोग, यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं लोग, जा रहे हैं। अब देखो कितने तो काम बंद हो चुके हैं। जी। अब लोग जो है जा रहे हैं यहाँ से। अब क्या करें, मतलब खत्म कर रहे हैं या खुद ब खुद जो है खत्म हो रहा है, आदमी तबाह हो जा रहा है जो है ना इस वक्त। तो खुद हुकूमत बहुत से हो क्या रहा है। मुतालबा करेंगे? हुकूमत से मुतालबा ये है कि ताजिरों को सपोर्ट करें और जो है रिलीफ मिले इनको, टैक्स की शराब जो है कम करे, बेनिफिट मिले तो काम हम करें ना काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आपको सुन रहे हैं कि हर एक ताजिर चाहे वो छोटा बड़ा यही मुतालबा कर रहा है कि टैक्स की शरह को कम करें। ठीक है, टैक्स लें मगर उसकी शरह उसकी कीमत को कम कर लें। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि जो रेट फिक्स कर दिए गए हैं ये बड़ा रेट है जिसको हम कह सकते हैं कि ताजिर अगर ये निकालेगा टैक्स निकालेगा तो ये टैक्स वो अपनी चीज़ों में जो बेच रहा है आवाम को उसमें ऐड कर देगा, जिससे मज़ीद महंगाई होगी। ये मार्केट जो कि एक ईद की मार्केट कहला रही है, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना है, ईद करीब है और 15 दिन ही रह गया, आज 15वां रोज़ा है। मार्केटों में गहमा गहमी वो नज़र नहीं आ रही। वो इसलिए भी एक तो महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ी हुई है। हर शख्स 2 वक्त के खाने के लिए तंग है, तो वो शॉपिंग क्या करेगा। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि इससे ईद से पहले ही टैक्स लग जाना क्या मार्केटों में सन्नाटे का मज़ीद सबब बनेगा, वो आज हम जान रहे हैं। सर, जो ताजिरों पर टैक्स लगा दिया गया, आप क्या समझते हैं इस टैक्स का नुकसान होगा ताजिरों को कितना? इससे पहले तो ये आप समझ लें टैक्स है क्या। टैक्स आवाम से देते हैं कि आवाम को सहूलत मिले। हमारे यहाँ पर हम ये बताएंगे सामने पम्प है PSO, आप जाएँ तो पूछे पम्प वाले से आप कितना पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है, टैक्स आवाम दे रही है। सही है, गैस का बिल देखे उस पर टैक्स, बिजली का बिल देखे उस पर टैक्स, बच्चे की दवाई ले जाए उस पर टैक्स, बच्चे का दूर टैक्स। तो टैक्स तो आवाम दे रही है बेचारी, लेकिन वो टैक्स को ना इस्तेमाल सही नहीं हो रहा। हमारे हुकूमत खा जाते हैं। सही है ना, टैक्स की सब बोलते हैं करप्शन की नज़र हो जाता है। अगर ये मुल्क बहुत अच्छा है, देखिए इस मुल्क में समंदर है, दरिया है, पहाड़ है, अल्लाह ताला सब चीज़ दी है। मैं कहता हूँ दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर चीज़ दी है। लेकिन अफसोस है कि हमारे जो ना इसको चलाने वाले जो सही नहीं मिले, और इसी वजह से टैक्स की बात नहीं है। टैक्स तो दुकान देगा जहाँ दे रहा है वो। अभी इसका बिल आया, टैक्स दे दिया उसने। ठीक है, अभी वो पंप पे जाएगा, गाड़ी पे पेट्रोल टैक्स दे दिया। तो ये बच्चों की दवाई लेगा, टैक्स दे दिया। टैक्स दे तो रहा है। ताजिर बरादरी अगर टैक्स देगी तो फर्नीचर की शीट है ना, फर्नीचर की शीट है। ठीक है, ये फॉर्म लेते हैं हम लोग, फॉर्म सब पे टैक्स लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं आती फ्री में नहीं आ रही, इस पर टैक्स है। गवर्नमेंट का टैक्स अगर आप देखेंगे ना, अब पंप पे जाएँ उस पर जो टैक्स है 40-50 रुपये टैक्स ले रहा है 1 लीटर पे। अब लगा ले लाखों लीटर ले जा रहा है। तो सर ताजिर अगर टैक्स देगा, जो कि देना है अब, ताजिर तो क्या नुकसान है इसका? देखिए बात सुने, ताजिर जो है इतना इसकी जो पहली बात ये है कि उसका कारोबार भी वो पहले जैसे नहीं है। दूसरी बात ये है कि बिजली नहीं है, तो ऐसी तपा बैठा हुआ है। 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, पता है आपको लियाकताबाद में 18 घंटे। सुबह शेरी पे बिजली नहीं, तराई पढ़ो, ऊपर कहते हैं लाइटनिंग। ये तो मुल्क है, कहाँ पहुँचाएंगे मुल्क को, और क्या पहुँचाएंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। मकसद ये देखना कोई आए तो सही, टैक्स आवाम देगी, क्यों नहीं देगी? अच्छा, ये हम बात करते आ रहे हैं ताजिरों से। वो कह रहे हैं कि अगर ताजिर टैक्स देगा 1 जुलाई से और इसी वो जो रेट फिक्स हुआ उस पर देगा तो मजीद चीज़ें महंगी होंगी, मजीद महंगाई होगी। देखिए आप कोई भी चीज़ टैक्स बढ़ाएंगे ना तो लाजमी ताजिर अपने घर से नहीं देगा, वो कैसे बढ़ाएगा, कस्टमर से देगा। नुकसान आवाम का ही होगा, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे फर्नीचर हो, या कोई भी इस्तेमाल की चीज़। ये तो आप समझ लें। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत मुतालबा क्या करेंगे? हुकूमत से देखिए मेरे मुताबिक ले रही है कि मुझे समझ में आए हुकूमत है क्या चीज़। हुकूमत देख ले आपके सामने है, 18 घंटे जो लोड शेडिंग में रहता हो बंदा, वो क्या हुकूमत से मुतालबा करेगा? गैस नहीं, आपको पता है हम लोगों ने 2 दिन बगैर शेरी के रोते रखे, गैस ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही। घर में जाओ गैस नहीं है, पाइप होती है, चाय बना दो गैस नहीं है, चलो घर पे आओ दुकान में कारोबार में लाइट नहीं है। भाई क्या हो गया इस मुल्क को, क्या कर दिया और कितना ख़राब करोगे? हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि अल्लाह मियाँ कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कि हमारे भी साथ, हमने जुल्म कर रहा हूँ ना, मुझे भी इंसाफ लेकर ठीक है। यहाँ पर सब लोग अपने अपना घर के जा रहे हैं, अपनी नई हुकूमत आएगी इसलिए ये होगा। मतलब क्या है हमारे पास, वो क्या है सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। हम मार्केट्स में हैं, जाहिर सी बात ताजिरों से बात करते हुए आ रहे हैं। अब ताजिरों पर टैक्स लग गया है, 1 जुलाई से इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
तो नुकसान कितना है ताजिरों का? नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखें ताजिरों को कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे, हर चीज़ में परेशानी, ना सफाई है, ना लाइट है, ना गैस है। कोई प्रॉब्लम हो, हम काम करेंगे तो टैक्स देंगे ना, उससे पहले कैसे टैक्स हम दे सकते हैं? जब हमें टैक्स देना ही है तो हम देने के लिए तैयार हैं। हम तो कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, पर हमारे को तो सहूलत तो मिले। आप टैक्स दो मगर सहूलत दो। किस तरह की सहूलियात ताजिर मुतालबा करते हैं, जो कि करते हुए आ रहे हैं? बट टैक्स दे रहे हैं तो आप क्या मुतालबा करेंगे? हमें लाइट नहीं है प्रॉपर, हमारे पास अगर काम करें तो सनदों में आप देखा है तो गैस की प्रॉब्लम आती है। बस नए टैक्स ले रहे हैं, बिजली पे फ्यूल एडजस्टमेंट ले लो, ये टैक्स लगा दो, वो लगा दो, मगर हमारी सहूलतों को कौन देखेगा? अब हमारे यहाँ पे सड़कें, सफाई है ना कुछ है, हम कैसे काम कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से? अगर हमसे टैक्स लेना है तो हम देने को तैयार बैठे, कराची वाले जो हमेशा देते हुए हैं, और हमारा खून भी चूसा जाता है इस बात के ऊपर, मगर हमारे को रिलीफ नहीं है। हमें रिलीफ मिलेगा तो हम टैक्स देने के लिए तैयार बैठे हैं मार्केट के अंदर सब। तो क्या समझते हैं, ताजिर अगर टैक्स देगा तो क्या चीज़ें, कोई भी इस्तेमाल की चीज़ें जो बिक रही हैं मार्केट में, वो महंगी हो जाएंगी? नहीं, देखिए अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो कमाएंगे तो टैक्स दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी जब उसको सही जगह लगाएगी तो रेट हर चीज़ का नीचे आएगा ना। अब करप्शन नहीं होगी, कोई चीज़ नहीं होगी। जब एक बैलेंस, चेक एंड बैलेंस शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हर चीज़ का टैक्स देना अच्छी बात है, और हर तरक्की याफ्ता मुल्क टैक्स देता है। और आप देखें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर टैक्स, सिर्फ कराची एक छोटी सी मार्केटों के अंदर इतना ज़्यादा दूसरे शहरों से ज़्यादा टैक्स दिया जाता है। मगर हुकूमत कहती है कि आप, और जो कि मुतालबा था IMF का, कि ताजिरों पर टैक्स लगाएं। ताजिर टैक्स नहीं देते। देखिए टैक्स तो दे रहा है ताजिर। आप बताओ, एक साबुन भी ले लूँगा तो उस पर भी टैक्स है, एक टूथपेस्ट लेता हूँ उस पर भी टैक्स है। मगर वो तो शर्त, वो तो सेल्स यानी इनडायरेक्ट की बात की जाए, जी इनडायरेक्ट लिया जा रहा है। ताजिर कारोबार कर रहे हैं उसका टैक्स देना है। वो तो हम दे रहे हैं, हम तो अभी रजिस्टर्ड भी हैं, FBR में सारी चीज़ें मौजूद है, हम तो इनकम टैक्स भी भर रहे हैं, मगर हमें जैसी सहूलतें मिलेंगी हम वैसे अच्छा और परफॉर्म भी करेंगे। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत से ये है कि लोगों के लिए सहूलत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का आपको पता कितना मसला होता है, लोगों को मार दिया जाता है, डकैती, गन पॉइंट पे छीन झपटी होती है। इन चीज़ों को रोकथाम किया जाए। हमारी तो ख्वाहिश यही है कि यहाँ पे अमन होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, फले फूलेंगे तो मुल्क भी फलेगा। ठीक है, सवाल तो करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, मगर वो ये कहते हैं कि टैक्स लेना है, कौमी खजाने में जाएगा क्योंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं। हम देने को तैयार है, मगर आप कह रहे हैं कि करप्शन भी खत्म होनी चाहिए। करप्शन खत्म होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसा है, और इसकी वजह से जो लोग टैक्स से दूर भागते हैं, अगर हमने FIR भी कटानी है मोटरसाइकिल की, तो उसके लिए भी हमें परेशानी होती है। सहूलियात दिए जाए टैक्स देने के बाद। ठीक है, वजह से बहुत परेशानी है। बहुत शुक्रिया आवाम। और स्पेशली आज हमने ताजिरों से बात की। ताजिर बरादरी ये कह रही है और ये मुतालबा कर रही है गवर्नमेंट से कि टैक्स तो पहली बात लिया नहीं जाए, अगर ले रहे हैं तो उसका पूरा, जिस तरह से दूसरे ममालिक, दीगर ममालिक में होता है कि टैक्स के साथ साथ जब वो ताजिरों से टैक्स ले रही थी तो सहूलियात भी उसी तर्ज पर दी जाती है ताकि ताजिरों को अपना कारोबार करने में कोई मुश्किल का सामना करना ना पड़े। मगर आगे जाके क्या लाहे अमल होगा, हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन है अतीक मीर साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या IMF की शर्त को पूरे करते हुए ये ताजिर जो टैक्स देगा वो सही है और इसका नुकसान क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हम बात कर रहे हैं कि जो IMF की शर्त पूरी हुई है और उसके बाद जो ताजिरों से टैक्स लेने का फ़ैसला किया गया है, जिसका इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल से हो जाएगा। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे कि क्या इसका नुकसान है ताजिरों को, कितना कारोबार पर असर पड़ेगा। ऑल ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं अतीक साहब, उनसे बात करते हैं। अतीक मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कि वैसे ही कारोबार नहीं है, महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीदारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है एक आम इंसान से, मगर जो IMF की शर्त थी वो पूरी हो गई है। ताजिरों से अब टैक्स वसूल किया जाएगा जिसका इम्प्लीमेंट भी हो गया है। तो आप क्या समझते हैं, ये फ़ैसला ताजिरों के हक़ में बेहतरी के लिए किया गया है, मुल्क के लिए बेहतरी के, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं गुज़िश्ता 35 साल से ताजिरों की भी नब्ज़ पे हाथ है कि वो क्या सोचते हैं, किन हालात से दो चार हैं, और जो भी टैक्सेशन पॉलिसीज़ आती हैं वो भी मेरे सामने है कि किस तरीक़ाकार को लाया गया और उसका क्या अंजाम हुआ और क्या पॉलिसी बेहतर हो सकती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो इस वक्त इकोनॉमिकल डिज़ास्टर है इस मुल्क में, जैसा पॉलिटिकल हम देख रहे हैं कि अनस्टेबिलिटी वो चंद सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, उसके बाद कारोबारी हालात, महंगाई और जो सूरत हाल इस वक्त इक़्तिसादियात की है,
वो तो अब मुतमिल हो नहीं सकती कि मज़ीद कोई टैक्स हम बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा अमल जिसमें टैक्स ना हो, प्रॉपर्टी का ख़रीदना है, प्रॉपर्टी बेचनी है, हवाई सफ़र करना है, मेडिसिन्स हैं, अशिया खुर्द नोश हैं, टैक्स तो बिल्कुल जिस टड्डी दल किसी खेत पे हमला करता है, आवाम पर टैक्सों ने और महंगाई ने इस तरह हमला किया है। फिर सबसे जो अहम बात है वो एक टैक्सों की शरह है। टैक्सों की शरह जब भी गैर मतवाजन होगी, यानी लोगों की बर्दाश्त से बाहर होगी, क्योंकि ताजिर टैक्स, भारी टैक्स से यूँ बचता है कि उसका ख़रीदार जो कम तर हो चुका वो हाथ से चला जाएगा, बाहर की सख्त ख़त्म हो जाएगी। तो ये सबब है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ को जो अब अज खुद जो वज़ा कर ली जाए उसकी मुखालफत करते हैं। मीर साहब मुझे बताएगा कि ये जो पहले तो क्या इससे पहले जो अब इम्प्लीमेंट हो चुका है 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट लग जाएगा, कि इससे पहले ताजिर टैक्स देते थे और वो किस शक्ल में देते थे, किस मद में देते थे, क्या ताजिर देते थे और कितना परसेंटेज गवर्नमेंट ने इनको इम्प्लीमेंट करवाया हुआ था कि ये ताजिर बरादरी देगी टैक्स? देखिए, इनकम टैक्स में मैं जिस ताजिरों की जिस सतह के जो ताजिर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तो इनकम टैक्स में रजिस्टर हैं। ठीक है। जो कि बड़े ताजिर हैं उसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, जो छोटे ताजिर, जो छोटे मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास या लोअर क्लास के जो ताजिर, ठीक है, वो तो फाइलर भी हैं, लेकिन बीच में कुछ एक ऐसा सिलसिला आया टैक्स के इदारों की तरफ से जी, कुछ पॉलिसी साजों की तरफ से कि फाइलर आहिस्ता आहिस्ता जी वो नेट से चला गया, सिस्टम से बाहर हो गया। ओके। यानी समझ लें कि अगर सिस्टम को बेहतर रखा जाता, ठीक है, ताजिरों की मुशावरत को शामिल हाल रखा जाता जी, तो आज यकीनन 30-35 लाख तादाद होती जो टैक्स दे रही होती, जो टैक्स, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं है जी। तो ये वजह कि ताजिरों की तरफ से जो फाइलर्स हैं उनकी बातदरीज कमी वाक़ई हुई, नए लोग शामिल होने से आज भी कतराते हैं, आज भी गुरेजा हैं, उनके जहन में ये है कि हम फंस जाएंगे, स्क्रूटनी होगी, हम पर ज़्यादा मसाइब लागू कर दिए जाएंगे। अतिक मीर साहब, ये मुझे बताइएगा कि जाहिर सी बात है आप माशाल्लाह से चेयरमैन भी हैं और कराची ताजिर इत्तेहाद के, तो कितने माशाल्लाह, क्योंकि बड़ा शहर है, आबादी ज़्यादा है इस शहर की, तो कितने ताजिर, बड़े छोटे मिडिल क्लास या लोअर तबके के और जो बहुत बड़े ताजिर हैं, कितनी ज़्यादा तादाद में कराची में ताजिर हैं जो आप समझते हैं कि अगर ये टैक्स देंगे तो मुल्क के ख़जाने को नुकसान नहीं पहुंचेगा या फ़ायदा ही होगा? देखिए, कराची का हमेशा एक कल्चर रहा है, टैक्स कल्चर कराची से ज़्यादा कहीं पर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, ये सब आज देखें हम 68-70% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है। बिल्कुल, इसे तबाह नहीं होना चाहिए था, बदअमनी ने तबाह किया, ठीक है, इसे टैक्स पॉलिसीज ने तबाह किया, टैक्सेशन डिपार्टमेंट के बिहेवियर ने इसे हरासा किया, वरना 7 से 8 लाख कराची से ताजिर, मैं समझता हूँ कि सिस्टम में वो आ सकते हैं और एक बड़ा हिस्सा, इससे भी बड़ा हिस्सा कराची दे सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि 7-8 लाख ताजिर सिर्फ उनका हिस्सा जा सकता है टैक्स में, और अब जाएगा कम से कम ये इतनी ज़्यादा तादाद है, इतनी मुनासिब माकूल तादाद। ठीक है। अतिक मीर साहब, आप क्या समझते हैं जो अभी फैक्ट एंड फिगर्स हैं, तो अगर हम नंबर लेके चलें 7 से 8 लाख ताजिरों की, तो आपको क्या लगता है कि कितना रेवेन्यू मंथली जमा होगा या इनकम सालाना तौर पर जमा होगा टैक्स की मद में, जो कि नुकसानदेह है? आप कह रहे हैं कि नुकसानदेह है ये अमल, तो कितना नुकसान होगा ताजिरों का, मगर ये कितना टैक्स जमा हो सकता है एक अंदाजे के मुताबिक आपके? देखिए, हुकूमत को नुकसान यूँ नहीं है जी, आप हुकूमत का तो इस वक्त एक रुझान है, एक ही कि टैक्स जमा करना है, टैक्स इसलिए जमा करना है कि IMF को सूद की किस्त देनी है, बिल्कुल ऐसा, जो हमारे कुल महसूलात का जी 40 से 50% है जी, ये कितनी तबाहकुन बात है। हम कर्ज कम नहीं हो रहा, जी, फिर उसके बाद आप ये शर्त पूरी करते हैं जी, मजीद आपको कर्ज मिलता है। इसका मकसद ये है कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा महसूलात
IMF को देने के बाद मजीद टैक्सों का हजम हम पे बढ़ जाता है। जी अगर टैक्सों का बोझ भी कम हो तो एक उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान का माशी या मालियाती मुस्तकबिल रोशन है। लेकिन हम मतवातर धंसते चले जा रहे हैं, गर्दन तक हम धंस चुके हैं। IMF ने हमें मुकम्मल तौर पर दबोच लिया है और इसी मैं समझता हूँ शर्त पर हुकूमतें भी लाई जाती हैं कि जो IMF की इन अहदाफ को पूरा करें। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्सों का जो एक सिलसिला है वो 80-85% तक चला गया है। तो हर शख्स वो टैक्स दे रहा है, इनडायरेक्ट वो टैक्स तो दे रहा है। आप साबुन खरीदते हैं, बिल्कुल medicines कुछ लेते भी हैं, खरीद कपड़ा। लें हम टैक्स दे रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल एक गलत है जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ताजिर टैक्स नहीं देते और टैक्स देने वालों की फाइलर्स की तादाद कम जरूर हम कह सकते हैं, टैक्स पेयर की तादाद कम नहीं है। टैक्स पेयर तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी है तो 22 करोड़ तो दे ही रहे होंगे। जी सिर्फ फाइलर, और फाइलर उन मोशगाफियों से, पेचीदगियों से, ज्यादतियों से बचने के लिए लोग नहीं बनते जी कि जब वो एक दफ़ा स्क्रूटनी में चला जाता है, टोटल ऑडिट में आ जाता है, जी उसके बाद फिर उसका जो हशर होता है वो खून के आंसू होता है। जो कि इदारों की जानिब से होता है, FBR की जानिब से होता है। बिल्कुल FBR की जानिब जी। से होता है और FBR में जो पहुंचा, अब देखें स्क्रूटनी में क्या होता है कि जैसे उन्होंने सेलेक्ट किया किसी भी केस को जी ठीक है। स्क्रूटनी के लिए, अब उनको इससे गरज नहीं है कि इसका कारोबारी वॉल्यूम क्या है, उनको इससे गरज है कि इससे ज्यादा रिश्वत कितनी मिलेगी और टैक्स क्या मिलेगा। बल्कि रिटेन टैक्स क्या, उनको गरज रिश्वत ही से होती है। रिश्वत करप्शन की बात कर यही रहे हैं आप, सबब बिल्कुल। है कि टैक्स इदारों की करप्शन ने टैक्सों के जो कल्चर को जी। तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है। मैं समझता हूँ कराची जैसे शहर को इस सतह पे लाना ये बहुत बड़ी खता है टैक्सेशन इदारों की, ठीक है। जो अब हो सकता है कि मजीद जब इस किस्म की प्रैक्टिसेस होंगी तो चीजें कोलैप्स कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। टैक्स कल्चर मजीद तबाह होगा। ठीक है। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि आप फरमा रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होगा ये ताजरों के लिए। हाँ, फाइलर और नॉन फाइलर के बारे में वो खुद फरमा रहे हैं, मगर ये इदारों में करप्शन है, फिर इस चीज़ को आगे लेकर हुकूमती सतह पर आवाज़ किस तरह उठाई जाएगी, ये भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है टैक्सेस की। IMF की शर्त जो कि पूरी हो चुकी है 1 अप्रैल से, अब ताजिर बरादरी भी टैक्स अदा करेगी, मगर अतीक मीर साहब कह रहे हैं कि कराची बड़े जैसे शहर में आबादी जिसकी ज़्यादा है, जो कि रेवेन्यू वैसे ही 70% से ज़ायद करता है, जनरेट करता है पूरा मुल्क के लिए, मगर ताजिरों के साथ जो सलूक अब किया जाएगा वो कोलैप्स कर जाएगा। इससे क्या नुकसान होगा? फ़ायदा तो जाहिर सी बात है, टैक्स कीमत में कौमी ख़जाने को फ़ायदा होगा, मगर नुकसान क्या होगा इस पर बात करेंगे। ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि करप्शन होती है, FBR में फंस जाता है फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर में, मगर साथ ही साथ इसका नुकसान आप क्या समझते हैं, किसको होगा? आम इंसान को होगा, ताजिरों को होगा, या महंगाई बढ़ेगी, मज़ीद बेरोज़गारी होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुल्क को इसका नुकसान होगा, मजमूई तौर पर टैक्स कम हो जाएगा, फाइलर भाग जाएगा जी, और वो जो एक हदफ कम होता चला जा रहा है। कोई हर साल देखें टैक्सेशन का हदफ पूरा नहीं होता, बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारे शोबों में रकम नहीं आती, यही वजह कि उसको एक महंगाई मुसल्लत करने के बाद जब टैक्स मांगते हैं जी, तो वो तो पहले खाली दामन होता है जी। अब देखिए, आप बिजली का मीटर है, आप उसको ऑफ कर दें, पूरा महीना ऑफ रखें, 3-4 हज़ार बंद मीटर का टैक्स आता है, बिल आता है। बिल्कुल। तो जो बत्ती जला लेता है, पंखा चला लेता है, जो गरीब मतवसत, उसका क्या हाल होता है? एक आंकड़ा सा है यूटिलिटीज बिल्स का, पेट्रोल, गैस, बिजली, इसमें हम फंस के रह गए। क्या ताजिर अवाम, तमाम लोग, उस पर हम तो एक ऐसे क्राइसिस में हैं, हम हुकूमत से रिलीफ मांगते हैं जी। कि हमें कारोबार तो करने दिया जाए। ये बंद होते हुए शोबे, ये जो ईद के त्यौहार की जो शॉपिंग है, इसमें लोग तरसते हैं, कपड़े बच्चों के साथ देखते हैं, जूते तो वो नहीं खरीद पाते हैं। तो
तो ऐसे में इनकलाब तो ऐसे हुक्मरानों के खिलाफ आ सकता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं कर सकी, ये सेलेक्टेड क्या करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अब क्या ताजिरों की जानिब से कोई एहतजाज किया जाएगा, या आप लोग इस फैसले को मानते नहीं है? कि किस तरह से हुकूमती सतह पर आप लोग के डायलॉग्स हो रहे हैं, कोई कहीं एड्रेस कर रहे हैं इस बात को, किसी से रब्ता चल रहा है, कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई मिनिस्टर वगैरह इस हवाले से कोई बातचीत है? देखिए, मैं अब भी एक बात कहता हूँ, आपने बगैर सोचे समझे, बगैर मुशावरत के, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और तजावीज़ के बगैर, किसी चैम्बर को, फेडरेशन को एतमाद में लिए बगैर एक तरफा पॉलिसी IMF के इमा पर आपने ये जारी की है। अब भी होश के नाखून लें और मुशावरत कर लें, इसकी इस्लाह कर लें। ये मुकम्मल तौर पर मुस्तरद हो जाएगी, मार्केटें मैदान जंग बन जाएगी। ये कितने इससे कबल एक नाइंसाफ़ी पर मबनी पॉलिसी लाए थे, फौजी उतार दिए मार्केटों में, तो जबर की पॉलिसी नाकाम हुई, अब भी नाकाम होगी। अब आप कहें कि फौजें टैंकों पे सवार होकर मार्केटों में आ जाएं, तो ये तो नहीं होगा। इसलिए बाज रही इस किस्म के इक़दामात से ये कामयाब नहीं होंगे। इससे अब होगा ये कि जब ये फिर नाकाम होगी आपकी ये पॉलिसी, तो आने वाले दिनों में हमारा आपका फिर एक खासा फासला पैदा हो जाएगा, आपका एतमाद रासा जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मगर गवर्नमेंट्स तो ये हम पिछली हुकूमतों में भी सुनते आए हैं, अब ये कह रहे हैं कि तमाम सेक्टर्स पर जिस तरह से डेवलपमेंट के शोबे पर लगाया जा रहा है, रियल एस्टेट के उसमें भी ज़ेर गौर है कि उस टैक्स लगा दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ताजिरों पर टैक्स लगाना नाइंसाफ़ी है ताजिरों के साथ? ये टैक्स का जो अमल, टैक्स लेने का जो अमल है वो बहुत रेट उसके ज़्यादा हाई है, तो क्या बचेगा? क्या इसका भी थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप बता दें। टैक्स तो हम कभी नहीं कहते कि टैक्स लेना नाइंसाफ़ी है। हम ये कहते हैं कि वो कहते हैं ना, हिस्सा बाकदर जुस्सा। एक छोटा दुकानदार है कि मिडिल क्लास है, ठीक है, मतलब मोहल्ले की दुकान है, उसकी आमदनी को देखते हुए, उसके अखराजात को देखते हुए आप टैक्स रेट मुकर्रर करें। अगर आप उस पर भी उसी लाठी से आंकेंगे तो बिदक जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आप लोगों का यही मुतालबा है कि जिस तरह का ताजिर है, मिडिल क्लास या अपर क्लास, तो उस हिसाब से टैक्स परसेंटेज हो। बिल्कुल तो ऐसी क्या रिकमेंडेशन क्या है आप लोगों की? वैसे देखिए, आम तौर पे तो एक उमूमी एक शरह होती है, 1%, 2%, आधा % जो बैठ के जिसको हम तय कर सकते हैं, लेकिन एक क्लास तय होनी चाहिए। ये आम दुकानदार है, ये मिडिल क्लास दुकानदार है, ये अपर लेवल, बिल्कुल क्लासिफाइड करने के बाद आप उसकी पॉलिसी बनाएं। क्यों नहीं, लोग टैक्स दे ही रहे हैं, माजी में भी रिटर्न्स लोगों ने दाखिल की हैं, अब भी कर रहे हैं। तो कोई ऐसा निज़ाम लाएं जो लोगों की मौजूदा हालात को भी मज़ीद तल्ख न करे और आपको भी महसूलात हासिल हो। ठीक है, तो अतीक मीर साहब, जाहिर सी बात है, आप तो हम उस पाकिस्तान उस नहज पे खड़ा हुआ जहाँ पर हम कभी भी खुदा न खास्ता फिर वही वाली सिचुएशन डिफ़ॉल्ट होने की तरफ चले जाने की बात हो जाती है कि अगर इस तरह हदाफ पूरे नहीं हो। मगर अब तो IMF के साथ गठजोड़ हमारा बन चुका है। जब तक हम अपने मुल्क के वसाइल पूरे नहीं कर पाएंगे, अपनी टैक्सेस की शरह में इजाफा या अपनी चीज़ों को अपग्रेड नहीं करेंगे और करप्शन नहीं ख़त्म होंगी, सबसे पहली बात जो आपने कही थी कि करप्शन ख़त्म, तो वो टारगेट, वो कौमी ख़जाने में पैसे जमा नहीं हो पाएंगे मुल्क को चलाने के। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या होने वाला है? क्या मार्केटें बंद हो जाएंगी? क्योंकि ईद से पहले ये फैसला किया गया, 1 अप्रैल रमज़ानुल मुबारक में ही आ जाएगा। तो क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं? जो ईद की शॉपिंग्स होती थी, जो टारगेट आप लोगों का होता है कि ताजिर इतना माल बेच देगा या इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आवाम खरीदेगी, तो क्या इस बार क्या टारगेट सेट हुआ है आप लोगों का? क्या आपको लगता है कि इससे पहले मार्केटें सूनी पड़ जाएंगी, वीरान पड़ जाएंगी? और क्या महंगाई में फ़र्क पड़ेगा? महंगाई तो देखिए बातदरीज बढ़ रही है जी। एक लहसुन अदरक खरीदने से लेकर बदन का कपड़ा जी, अब देखिए हर आदमी परेशान है। ये अलग बात है कि माफियाज ने जोर दिखाया जिनको कोई लगाम नहीं दे पा रहा है। अब ईद से पहले किसी चीज़ को छेड़ना जुल्म होगा। ठीक है, गरीब लोग, मतवसत तबके के लोग बच्चों के लिए कपड़े खरीद लें, उससे पहले आप हंगामा रही करेंगे, ठीक नहीं है। यकीनन इससे त्यौहार ख़राब होगा, क्योंकि चले एक ये मर कर भी
ताजिर कुछ ना कुछ इस त्यौहार में कमा लेता है जो आम दिनों में उसे जो सहूलत नहीं है। ऐसे में इस पॉलिसी को ताख़ीर का शिकार करें, अभी ना मुलतवी करें। अगर ये इसी माह इसको लेकर आते हैं ये ठीक नहीं होगा। और दूसरा ये, अब भी मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आप वाकई मुखलिस है इस मुल्क को महसूलात टैक्स दिलवाने में, तो सबसे पहले हुकूमत उन तमाम तय्युशात को तर्क करके एक मिसाल बने, एक रोल मॉडल बने आवाम के लिए, ताजिरों के लिए, कि हम वाकई क्राइसिस में हैं। आपने कहा डिफॉल्ट की बात हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। डिफॉल्ट IMF नहीं होने देगा। IMF के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका दिमाग खराब नहीं है कि जिस मुल्क के महसूलात का आधा सूद में मिलता हो वो उस दुकान को कैसे बंद करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि IMF खुद भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। वो भी नहीं चाहता, और इसीलिए वो अपने खास बंदे चुन चुन के बिठा दिए। सर, आप ये बात बोल रहे हैं, मगर हुकूमती नुमाइंदे ये बात क्यों नहीं बोलते? हुकूमत नई हुकूमत जब से आई, आप क्या समझते हैं कि ये बात वो क्यों नहीं सोचती? हम अपने मुल्क में क्यों वसाइल नहीं पता? वो इसलिए हमारे लिए नहीं सोचते कि जिन्होंने बिठाया है, देखना भी हमारे यहाँ सिंध हुकूमत में ये जो हम सिस्टम कहते हैं, बहुत सारे अफसरान जैसे ये प्रॉपर्टी टैक्सेस दीगर ये ट्रांसफर में अफसरान बैठे हुए हैं, ये रजिस्ट्रार बैठे हुए हैं, ये 10-10, 20-20 लाख रुपए का मुंह फाड़ते हैं। क्यों? इनको जिन लोगों ने बिठाया है इन्हें पता है कि हमें उनको भी पैसा देना है। इसी तरह IMF ने जिन लोगों को बिठाया है इन्हें पता है कि हमने IMF का मुंह पहले भरना है। इसके लिए चाहे आवाम का खून चूसना पड़े, इनके बच्चों का दूध छीनना पड़े, इनकी अद्वियात छीननी पड़े, पहले IMF को सूद देना है। और ये वैसे भी अल्लाह की लानत हम सब पे पड़ गई है कि हम पूरा मुल्क सूद की नवसत में एक जकड़ा जा चुका है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे नई हुकूमत से? क्या मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से? देखिए, वो तो मैं इसको हुकूमत ही नहीं मानता, ये जबरदस्ती बिठाए। तो फिर हुकूमत नहीं मानते तो क्या हुकूमती फैसले मानेंगे आप लोग? आगे जाके क्या लाहे अमल होगा? देखिए, अब जिन लोगों ने बिठा दिया है एक वॉइस राय की शक्ल में, अब सबसे पहले ये अपना इखलास साबित करें, अपने तय्युशात खत्म करें, वजारतों की तादाद कम करें, अपनी गाड़ियां कम करें, ठीक है, अपने महलात जो फजूल के बहुत सारे इनके महलात उनको बंद करें, ठीक है, तब हम समझेंगे कि वाकई हमें हमारे लिए ये मुखलिस है। ठीक है, वरना ये ड्रामा बंद। तो क्या कोई डायलॉग या कोई एहतजाज या कोई कुछ आप लोग करने जा रहे हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद? देखिए, हम किसी से क्या डायलॉग करेंगे जी, वो हमसे बात करना गवारा नहीं करते। ठीक है, IMF से डिक्टेशन लेते हैं जी, उसका ऐलान कर देते हैं। ये इसको हम कभी भी नहीं मानते। ठीक है, हमसे बैठ के अगर बात करते हैं मुल्क के लिए टैक्स हम दे रहे हैं जी, फाइलर्स चाहिए आपको, फाइलर आपको मिलेंगे, लेकिन आप कहेंगे जबरदस्ती हम इंटीग्रेशन में आ जाएं, ये नहीं हो सकता कि हर कोई मशीन लगा ले 17-18% टैक्स आवाम से ले। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि जू लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा खरीदार घट रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ताजिर का नुकसान हो रहा है, तो हमारी दुकानें बंद हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जिस तरह से आपने खुद सुना कि अब जिस तरह से ईद की शॉपिंग है और रमज़ान मुबारक का महीना है, इससे पहले ही इम्प्लीमेंट हो जाना, टैक्स ताजिरों से वसूल करना है। टारगेट है FBR का जो कि सेट किया गया IMF की माँ पर। IMF की शराइत में से एक शर्त ये थी कि ताजिरों पर टैक्स लगाया जाए। अब ये देखना है कि आगे जाकर ये मामला कहाँ बैठता है। हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं ताजिर कि टैक्स ना लिया जाए, क्योंकि अगर टैक्स लिया जाएगा तो उनका कारोबार बंद होगा और कारोबार नहीं चलेगा। ये भी है, साथ ही साथ कि महंगाई होगी और महंगाई में इजाफा होगा। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।